बिहार में पुल जितना बनने की खबरें नहीं छपती है, उससे ज़्यादा ढहने की खबर छप जाती है। कभी पुल का भरभरा के गिर जाना, कभी तेज हवा की रफ्तार से पुल का गिर जाना, कभी तेज पानी के बहाव से ही पुल बह जाना, कभी चूहा नीचे से कुतर देता है, इसके वजह से पुल का गिर जाना। इस प्रकार से पुल लगातार बिहार में गिर रहे हैं। पिछले 2 सालों का जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 10 पुल लगभग गिर चुके हैं और पिछले 1 सालों में 3 पुल गिरा है। ये एक जीता जागता उदाहरण है बिहार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पे है। पिछले दिनों जो अररिया के सिगड़ी इलाके में बकरा नदी के ऊपर पुल जो बन करके तैयार था, अब उद्घाटन होने ही वाला था। आम जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि पुल का उद्घाटन होगा और हम इस पार से उस पार आसानी से चले जाएंगे। लेकिन वहाँ की आम जनता के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि कम से कम पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया। अन्यथा उद्घाटन होने के बाद गिरता तो पता नहीं कितने लोगों को उस नदी में डुबो जाता है। भ्रष्टाचार का ये एक बहुत जीता जागता उदाहरण है कि आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जिस प्रकार से पिछले दिनों पुल गिरने की खबरें लगातार मीडिया में चल रही है और वीडियो आप सभी ने देखा ही होगा। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। अररिया में जिस प्रकार से पुल गिरा है, वहाँ के लोग इससे नाराज नहीं है, इसको और इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो अच्छे खासे इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखा हो पुलवा गिरा था। लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, यानी भोजपुरी भाषा में कह रहे हैं कि लाइव हम आपके दिखावत बानी, कुछ इस प्रकार से। और बच्चे मोबाइल लेकर के दौड़ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लगातार हम आपको वीडियो दिखाएंगे, थोड़ी सी और आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि ये जरूरी है कि आखिरकार आज के परिस्थिति में इस वक्त बिहार की ऐसी कैसे पुल का निर्माण हो रहा है बिहार में कि समय से पहले ही पुल गिर जाता है। हालांकि देखा जाए तो समय से पहले ही गिर जाता है तो अच्छी बात है, ये भी एक बात सही ही है। ये एक कटाक्ष है कि कम से कम बिहार के जो पुल जब निर्माण हो जाता है तो उद्घाटन होने के बाद न गिरे। ये सरकार से अपील भी है कि कम से कम पुल ऐसा बनाए, या तो निर्माण होने के बाद लंबे समय तक अपने समय अवधि तक चले, अन्यथा उद्घाटन होने से पहले ही गिर जाए। कुछ इस प्रकार से टेक्नोलॉजी लानी होगी और बिहार सरकार उम्मीद है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करने में कतई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि बिहार के नए नवेले नेता, बीजेपी नेता मनीष कश्यप, जिन्होंने इस पुल के गिरने पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और उन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचार है, इसकी जाँच होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या आखिरकार ऐसे ही चलता रहेगा? हमेशा बिहार में पुल उड़ता रहेगा, हवा से बहता रहेगा, पानी में चूहा नीचे से कुतरता रहेगा? ये खेल कब रुकेगा? जब रुकेगा तब रुकेगा। लेकिन इस वक्त जब पुल गिर रहा है तो कैसे बच्चे इसका एंजॉय कर रहे हैं, देखिए ये वीडियो। ये इसका नमूना है, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, जिसमें बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ की जनता भी इंजॉय कर रही है, क्योंकि अब ये आम बात हो गई है। कभी यहाँ पुल का गिर जाना, कभी वहाँ पुल का ढह जाना, समय से पहले ही पुल का गिर जाना, थोड़ा सा तेज हवा चला तो पुल उधिया जाना। मनीष कश्यप ने भी कहा था पुल के बारे में कि 1 साल में ही ये पुल गिर जाएगी, गिर गया। और ये सच्चाई है, लगातार ऐसे होते आ रहे हैं। इसीलिए अब बिहार की जनता भी बिल्कुल इसको सामान्य से ले रही है, कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। जब तक पुल बन जाए, उद्घाटन न हो जाए, तब तक कहा नहीं जा सकता कि इसकी उम्र कितने दिन तक रहेगी। आज किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिहार में पुल बनाए जा रहे हैं, अब इससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज हम 2024 में हैं और हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आधुनिक दौर में हैं। लेकिन इस आधुनिक दौर में भी जब थोड़ी सी तेज हवा चले और पुल ढह जाए तो कह सकते हैं कि हम आधुनिक दौर में नहीं, बल्कि आज से हम सैकड़ों साल पीछे हैं। लगातार बिहार को लोग विकास करने की बात कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कर रहे हैं। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे पिछले समय में एक नारा काफ़ी प्रचलित हुआ था कि बिहार में बहार बा तबे नीतीश कुमार बा। शायद मेरे हिसाब से इस नारे में एक मात्रे की गलती हो गई है। वो जानते हैं क्या? बिहार में बयार बा तबे ऐसा समाचार बा। जानते हैं, चूँकि बिहार में ऐसे ही बयार बहता है जैसे कि पुल को ही
बढ़ा ले जाता है। तो नीतीश कुमार जो कि पिछले कई टर्म से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कई टर्म हम इसलिए के लिए कह रहे हैं कि कब वो नई शपथ ग्रहण कर ले कहा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए हम कई टर्म कह रहे हैं। तो कई टर्म से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कुछ इस प्रकार से सुशासन बाबू की सरकार में बिहार में जिस प्रकार से पुल गिर रहे हैं भरभरा के, खबरें तो यहाँ तक आती है कि नीचे से मिट्टी चूहा खोद दिया, इसके वजह से पुल गिर गया। सोचिए जरा, हमारे देश की ये टेक्नोलॉजी है जिसमें बिहार इस प्रकार से बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुल बनाने के कार्य कर रहा है। हालांकि नितिन गडकरी ने भी ट्वीट में एक कहा था कि ये बिहार सरकार की तरफ से निर्माण कार्य कराया जा रहा था, यानी नितिन गडकरी अपनी तरफ से बिल्कुल पल्ला झाड़ दिए कि इसमें केंद्र का कोई भी रोल नहीं है। तो जब केंद्र की इसमें कोई रोल नहीं है तो फिर बिहार सरकार आखिर इस प्रकार के कार्यों को क्यों नहीं रोक रही है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। तो अब बिहार के लिए एक नया नहीं है, ये काफ़ी आम बात हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पे है, 12 करोड़ की ये पुल लास्ट टाइम में जब इसकी राशि अलॉट की गई थी जिसकी कीमत 12 रुपये थी, 12 करोड़ रुपये, 12 करोड़ रुपये के निर्माण से ये पुल बनाया गया था। इससे पहले भी कई बार ये पुल गिरा था, 2 बार, और 8 करोड़ या 10 करोड़ की लगभग राशि इसके लिए जारी की गई थी सरकार की तरफ से। लेकिन अंतिम समय में 12 करोड़ रुपये की लागत से ये पुल बनाया गया था और थोड़ा ही हवा का रफ्तार, थोड़ा ही पानी का रफ्तार, थोड़ा ही चूहा नीचे से मिट्टी कुतरा कि पुल भरभरा के गिर गया। अब ये जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ निकल करके आता है। बिहार की जनता भी साफ तौर पे मीडिया के सामने कही है कि यहाँ के पुल निर्माण करने में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा अगर बिहार को जिस पैदान पे आज है उससे आगे ले जाना होगा तो। हालांकि इसके लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुल बह रहा है, ढह रहा है, उड़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि हम विकास की नहीं विनाश के दौर में आज भी हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरकार का इस पर ध्यान जाएगा और हम एक बार फिर से एक अच्छे खासे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और अच्छे खासे ईमानदार कर्मचारियों को, ईमानदार ठेकेदारों को, ईमानदार कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को लेकर के हम पुल का निर्माण करेंगे ताकि पुल लंबे अवधि तक चले, लंबे समय तक चले। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में बिहार में जो भी पुल निर्माण होगा वो अच्छी तरीके से निर्माण होगा, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिससे पुल अपने समय अवधि को पार कर सके। उम्मीद करूंगा कि बिहार सरकार की नज़र जरूर इस पर पड़ेगी, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग होगा। ये रिपोर्ट आप सभी को कैसा लगा? पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।